अमर शहीद जीतराम बेदिया जी के परिवार वालों को देखिए, आदिवासी युवा जो समाज सेवी हैं वो कुछ कम्बल और पेंसिल तमाम चीज लेकर के यहाँ पर आए हैं और लोगों को दे रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर जीतराम बेदिया जी के गांव के और उनके वंशजों के जो दिखा रहे हैं कि देखिए उनके वंशज के लोग यहाँ पर बैठे हैं और देखिए ये समाज सेवी हैं युवा, वो कम्बल दे करके, ये ठंडा के समय है तो कुछ न कुछ दे करके इन लोग को कहें तो एक सम्मान भी दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से युवा हैं, छात्र भी हैं इसमें और इन लोग इनका पिता सम्मान भी कर रहे हैं। इनके पिताजी बूढ़ा हो गए तो तेरा हाँ हाँ लड़का को दिया जा रहा है और है इधर हाँ। देखिए कुछ महिला भी हैं, उनको कम्बल उड़ा करके जो छात्र हैं या आदिवासी युवा में ये जो समाज सेवी हैं वो दे रहे हैं और उनको सम्मान कर रहे हैं। चलिए, जिस तरह से देखिए लगातार आदिवासी युवा के द्वारा यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है कम्बल बांट करके, और जानेंगे इन लोग से भी कि जो समाज सेवी हैं कम्बल जो बांटने आए हैं क्या सोच के साथ यहाँ पर आए हैं। जीतराम बेदिया जी के जो जन्मभूमि है वहाँ पर दीजिए। ये देखिए धनराज बेदिया जी हैं, मुखिया भी हैं यहाँ का। ये देखिए ये भी कम्बल ओढ़ा करके सम्मान कर रहे हैं। तो और अब हम जानेंगे जो युवा हैं उनसे, इनका शायद यही उद्देश्य रहा होगा। चलिए जी, जिस तरह से देखे कि इन लोग अब कम्बल वितरण किए थे और अब जो बच्चा लोग के कलम और कॉपी देकर के शिक्षित करने के पैसे दादा। हाँ चलिए, देख रहे हैं कि जिस तरह से शहीद जीतराम बेदिया जी का गांव पहुंचे हैं, उनके वंशजों को जिस तरह से कम्बल दिए, अब वो जो है कलम और कॉपी बांट करके कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो, यही कोशिश शायद इन लोग कर रहे हैं कि जो बच्चा शिक्षित होंगे तो शायद आगे पढ़ने वाला बच्चा ठीक। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो आदिवासी में युवा समाज सेवी युवा हैं वो लगातार कॉपी और पेंसिल बांट रहे हैं। क्या नाम हुआ? नाम बताते जाओ अपना। नाम भाई है। बाप के क्या नाम है? घर कहाँ है? घर कहाँ है? गगारी। कौन स्कूल जाता है? ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको क्या करेगा? चलो प्रणाम करो। इसको क्या करेगा? लिखेगा ना क्या कर भी बाबू के नींद लगा चलो अपना कहाँ पढ़ता है? नेचर पब्लिक स्कूल। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अंश कुमार बेदी। वाह, जीतराम बेदिया का क्या चीज है तू? पर पोता है क्या? चलो ठीक है। लो भैया, क्या नाम है? माय नेम इज शिवानी कुमार। अच्छा, पिताजी का नाम? करनाथ बेदी। करनाथ बेदिया। कहाँ पढ़ती है? जीएनएस कौन क्लास में? 7। अम्मा का नाम क्या है? नमिता देवी।
चलो धन्यवाद। हमके यार बहुत से नहीं ठीक है। हेलो जब भगवान को चढ़ाने नाम क्या? व्हाट इज योर नेम? लो, इनका वंशज का बच्चा है, वंशज का परपोता से और पोता का है, लेकिन इसका थोड़ा पैर चलिए। हो गया, थोड़ा गड़बड़। अरे देखिए थोड़ा सा नहीं चल पा रहा है, पैर से नहीं चल पा रहे हैं। और किया जा रहा था, लेकिन लगता है कि कोशिश नहीं हुआ सफल। ये भी शहीद जीतराम बेदिया जी के वंशज है। और देखिए जिस तरह से 15 साल हो गया। मतलब विकास, शारीरिक विकास भी नहीं है। 15 साल से ज्यादा हो गया। 16 साल चल रहा है। 16 साल है ना, उससे भी बड़ा है। 16 बरस है। 16 साल से बड़ा है। मैंने शारीरिक कहीं ना कहीं इन लोग का ये कमी है। हाँ हाँ नीचे चलते हैं, मतलब आपके पैर पे चलते हैं। चलिए इधर इधर। Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? चलिए जिस तरह से देखे कि आदिवासी युवा हैं, समाज सेवी हैं और शहीद जीतराम बेदिया जी के गांव पहुंचे हैं, तो हम जानते हैं कि इनका यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा है। जोहार। जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके व्यूअर्स को भी जोहार रहेगा। क्या कहेंगे आज, क्या यहाँ आकर के देखे, क्या आने का उद्देश्य रहा आपका? कि एक्चुअली हम लोग तो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारे शहीद जीतराम बेदिया जी का जो जन्मभूमि रहा है, कर्मभूमि रहा है, हम उनसे अपने आप को जोड़ पाएँ। ये इसी प्रयास से हम लोग क्या हुए कि कुछ युवा साथी हम लोग प्रोग्राम किए कि हमारे शहीद जीतराम बेदिया जी के आवास में, मतलब उनके पैतृक गांव में जाएं और जो वर्तमान परिस्थिति है उनके वंशजों का, उनका हम लोग मूल्यांकन करें और देखें। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि देश आज़ाद हो गया, झारखंड अलग हो गया, लेकिन इस देश के लिए, इस झारखंड के लिए जिन्होंने शहादत दी है, कुर्बानी दी है, कहीं ना कहीं आज वो भी गुमनामी की अंधेरों में खोए हुए हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि शहीद जीतराम बेदिया जी जो हमारे झारखंड के और इस गगारी के पावन भूमि के पुत्र रहे, माटी पुत्र रहे, उन्होंने अपनी शहादत देश की आज़ादी में दिया। लेकिन वर्तमान समय में ये केवल सिर्फ जीतराम बेदिया जी ही नहीं है, इस तरह के तमाम, चाहे वो हाथीराम मुंडा हो, चाहे वो हाड़ी मुंडा हो, चाहे डुंगडुंग जी की पत्नी हो, चाहे चंपाई मांझी हो, इस तरह अनगिनत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने माटी के लिए अपनी शहादत दी, लेकिन आज उनको एक ना इतिहास में जगह दिया गया है और ना ही उनको सम्मान दिया गया है जिसके वो हकदार थे। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर झारखंड आंदोलनकारी हैं, सरकार उनको शुद्ध बुद्ध ले, उनकी खबर ले और एक सामान्य का जो जीवन होता है उनके वंशजों को देने का काम करे, उन्हें आर्थिक पहलू से जोड़ने का काम करे। मेरा मानना है कि शहीद जीतराम बेदिया जी ने इस झारखंड की ज़मीन के लिए अपनी शहादत दी है, तो उनके वंशजों को कम से कम सरकार, एक 4th ग्रेड का ही नौकरी क्यों ना हो, वो सरकार इनको देने का काम करे, ताकि इनके वंशज जो है एक सामान्य पूर्वक जिंदगी जी सके। तो हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपके चैनल के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये वीडियो जाए और सरकार इसको तुरंत संज्ञान में ले और अम्बिलन किसी भी प्रावधान के तहत, चाहे विशेष प्रावधान क्यों ना हो, जीतराम बेदिया के जो वंशज हैं और योग्य है, ऐसे नहीं है, इनके वंश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे काबिल हैं, लेकिन आज बेरोजगारी का जिंदगी जी रहे हैं और गुमनामी में जी रहे हैं। तो हमारा दरख्वास्त रहेगा, हम लोग आग्रह करेंगे हेमंत सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि जितना जल्दी हो इनके वंशजों को 4th ग्रेड का ही सही लेकिन नौकरी से जोड़ा जाए और वो सम्मान देने का काम करे जिसके ये वाजिब हकदार है। चलिए अभी आप सुने दिनेश मुंडा जी की बात, और भी यहाँ समाज सेवी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे, अपना नाम बता दीजिएगा और यहाँ जो शहीद के गांव में आए हैं उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका चैनल और आपका चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। देखिए दादा, आज हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर देखा जाए तो
ऑलरेडी दक्षिणी छोटा नागपुर के 3 संग्रामी सेना जो अंग्रेजों के साथ लड़े थे, उसमें से थे 3। एक थे शहीद जीतराम बेदिया, दूसरा शेख भिखारी और तीसरा टिकैत सिंह उमराव, जिसमें से दोनों का नाम उजागर रहा, इतिहास में नाम रोशन रहा, इतिहास के पन्नों में लिखा रहा और सरकार के जो बजट है उसमें दर्ज रहा। लेकिन कमी है कि शहीद जीतराम बेदिया हम लोगों के सरकार के गजट में भी नहीं दिखा और कहीं इनका नाम निशान भी नहीं दिखा। कारण रहा कि हम लोग जीतराम बेदिया के जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो अनपढ़ थे, गरीब थे, इस कारण वो कहानी को उजागर नहीं कर पाए। इस कारण हम लोग आज तक अभी उपेक्षित हैं और मैं भी बेदिया समाज, जीतराम बेदिया के समाज से ही बिलोंग करता हूं। क्योंकि बहुत कमी महसूस हो रही है कि आज जो स्थिति है उनके वंशजों का और अभी तक सरकार इसका सूद नहीं ली है। इसको हम आपके चैनल और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज को अच्छा दृष्टिकोण से देखते हुए और सभी समाज को जगाने का काम करते हुए इस शहीद जीतराम बेदिया को सही दिशा और सही जगह पे लाने का काम करें और उनके वंशजों को सही जगह लाने के लिए उनका वंशज जितने भी परपोता हैं उनको नौकरी या जो भी रोजगार दिलाने का काम करें। धन्यवाद। मैं बुधराम बेदिया, पूर्व प्रमुख और मांझी। जीतराम बेदिया जी के गांव में हम लोग हैं और भी युवा हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे, उनको अभी तक क्या सम्मान नहीं मिल पाया। हाँ, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आप लोग को जोहार, नमस्कार। और मेरा नाम हुआ दुबेश्वर बेदिया, मैं बेदिया समुदाय से हूँ। जिस तरह से मतलब स्वतंत्रता संग्रामी जैसे भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी, वैसे परिवारों को जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लाभ देने की काम करती है, उसी तरह स्वतंत्रता संग्रामी जीतराम बेदिया के वंशजों को एक तो केंद्र सरकार से लाभ दे या राज्य सरकार से। मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको संज्ञान में लेते हुए इस कार्य को अपने स्वतंत्रता संग्रामी जीतराम बेदिया के वंशजों तक पहुंचाने का काम करे। चलिए, देख रहे हैं जितना स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया जी का वंशज है, यहाँ पर लोग उनसे मिले और क्या कमी रह गया उसको लोग लगातार बात कर रहे हैं। और साथ और भी एक शंकर मुंडा जी हैं, आप क्या कहेंगे। जोहार दादा, मेरा नाम शंकर मुंडा है, मैं आदिवासी समाज से हूँ। तो मेरा कहने का यही है दादा, झारखंड के जितना भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब जितना भी शहीद हुए उस समय का युग में कि भाई गरीबी हालत में भी लड़े, उस समय सिर्फ अपना जमीन बचाओ चाहे देश बचाओ के लिए। तो मेरा झारखंड सरकार से चाहे केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि मतलब उन लोग को थोड़ा सा सम्मान मिले, ताकि जैसा बाद में उसका जो वंशज है उन लोग को भी अच्छा लगेगा कि मेरा दादा चाहे जो भी परदादा थे उन लोग अच्छा काम किए। झारखंड सरकार अभी इन लोग को मतलब इज्जत दिए। चलिए, शंकर मुंडा जी की बात सुने कि जीतराम बेदिया जी का जो जिस तरह संघर्ष रहा, उस संघर्ष को लेकर के उनके जो वंशज हैं वो कुछ सम्मान मिले तो लगे कि मेरे जिस तरह से कह रहे हैं कि मेरे दादा बहुत अच्छा काम किए तो आज हमको सम्मान मिल रहा है। लेकिन बकाई जिस तरह देश आजाद करने के लिए लोग लड़े और शहीद हो गए, आज उनको वंशज कहीं ना कहीं अगर हम जिस तरह से दिखाएं कि आज भी उनका मिट्टी का घर है, कपड़ा घर है, तो कहीं ना सरकार को एक बार इस पर विचार करना चाहिए। तो साथ एक और युवा साथी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे जिस तरह से। जोहार दादा, मेरा नाम ब्रज किशोर कुमार बेदिया है, मैं भी बेदिया समाज से ही बिलोंग करता हूँ। और अभी तक मतलब इस गांव से थोड़ा 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मैं ये भी चाहता हूं कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के हुए हैं, बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका झारखंड में पूरे राज्य में ही क्या पूरे देश में छुटा हुआ है, जिसको कोई नहीं जानते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आज इस जगह
पर आप आए हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इनके वंशज हैं शहीद जी के, उनके वंशजों का स्थिति काफ़ी दयनीय है। और मैं चाहता हूँ सरकार से, झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से कि इनके वंशजों को ध्यान में रखकर इनको रोजगार से जोड़ा जाए। काफ़ी दयनीय स्थिति में है। इनके घर भी मैंने अपनी आंखों से, आज मैं भी उतना ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, बट आज मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे आया तो देखा कि ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि इनको सहायता करी जाए। ये स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में भी जो भी इनको लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो दिया जाए इनको। चलिए, जिस तरह से युवा लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार को विचार करना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सीताराम बेदिया जी का वंशज लोग हैं, और अब उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। जब समाज सेवी युवा इनसे मिलने आए तो कैसा लगा इनको? चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जितना दूर से आप लोग आए हैं, इसलिए हमको आप लोग को कोटि कोटि नमस्कार धन्यवाद देते हैं कि आपका 1857-58 एक लंबी लड़ाई चला था। स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत लंबी लड़ाई चला था, जिसमें आपका टीके तुमराम सिंह, शेख भिखारी और जीतराम बेदिया तीनों एक साथ मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके ये अंग्रेजों को भगाने का काम किया। जिस तरह से आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो आपका 16 अप्रैल 1858 को ये फांसी दिया गया इनको, और उसी तरह से फिर 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को दिया गया। इसी तरह से यहाँ से जितना भी लड़ाई हो रहा था स्वतंत्रता स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी जगह पर जीतराम बेदिया भाग लेते थे, सब जगह पर अगुवाई करते थे। हर जगह पर उनको आगे, जब सभी लोग को यहाँ पर सभी लोग को फांसी दे दिया गया, जैसे टीके तुमराम सिंह, शेख भिखारी और जीतराम ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये आपका पांडे गणपत राय, तो उसके बाद जो उनको सबको सहयोग फांसी देने के बाद आपका जीतराम बेदिया बच गए। उसके बाद इनको सेनापति बनाया गया, पूरा राजा बनाया गया इनको, और वही पूरा दे यहाँ कमान संभालते थे। 11 जो गांव के राजा थे इनको बनाया गया। तो बाद में चारों तरफ से इनको सब जगह पर जाके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे, संगठन बनाते थे। इसलिए अंग्रेज लोग इनको खोजते थे कि कहाँ पर जीतराम बेदिया भी है, कि सभी को संगठित कर रहा है। इसको हम लोग को तो ठीक है, हम लोग, लेकिन ये जब समाज से भी युवा आप लोग से मिलने आए तो कैसा लग रहा है? नहीं, आप लोग को मिलकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग जैसे यहाँ पर अगर हमेशा शुरू से अगर आते रहते तो आज तो जीतराम बेदिया के जो गुमनाम है, हमको लगता है गुमनाम आज तक नहीं रहते। संघर्ष करके अपना जीवन को अपना कुर्बानी दे दिया, अपना माटी के लिए, अपना देश के लिए, अपना शहीद हो गए। लेकिन इस शहीद को कम से कम आप वंशजों को याद करने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए मेरे तरफ से मेरा नाम हुआ धनराज बेदिया, गगारी पंचायत मुखिया हुए, और मुखिया होने के नाते आप लोग को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। धनराज बेदिया जी की बात आप सुने, और भी जीतराम बेदिया जी के वंशज में महिलाओं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगा समाज सेवी लोग आप आए आपके गांव में और मिलने, और जीतराम बेदिया जी का जो 1857 की लड़ाई में शहीद हो गए, अंग्रेजों के लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अब क्या इस तरह से जब लोग मिलने आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी ओर से जोहार। हम लोगों को सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग ये देश को आज़ादी के लिए तो लड़े, लेकिन हम लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम लोग को जैसे मकान का भी ये देखिए हम लोग का कैसा है, और ये नौकरी भी कुछ मिलना चाहिए, जिस लायक है उस लायक हम लोग को मिलना चाहिए। बच्चों को सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को सारी व्यवस्था की जाए। शहीद जीतराम बेदिया जी का आप लोग वंशज हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनीता देवी हुआ। चलिए, अनीता देवी की बात सुने, और भी महिला हमसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज कुछ? सबसे पहले आपका जोहार। मेरा नाम है नमिता देवी, मैं जीतराम बेदिया का वंशज हूँ। हम लोग का इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, हम लोग मजदूरी करते हैं, और बच्चों लोग को भी पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है, कमजोर है इनका। आप लोग तो देखिए रहा है कि हम लोग का मिट्टी का मकान है। चलिए, जिस तरह से देखिए कह रहे हैं कि आर्थिक कमजोर भी है, मिट्टी का मकान है, अब इनको इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, तमाम ये लोग सरकार से कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक और महिला, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम क्या, सबसे पहले नमस्कार। मतलब हम लोग मिट्टी का घर है, तो मतलब भरे थे अबू आवास, तो भी मतलब पास हुआ लेकिन नहीं दे रहे हैं।
अच्छा, भरे थे लेकिन अभी तक मिला नहीं। नहीं मिला, बोल रहा लिस्ट में है, लेकिन नहीं। ऐसा कौन कह रहे हैं, मिले कि नहीं? मतलब मिले नहीं है, मतलब बोल रहे हैं कि है लिस्ट में, लेकिन लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं कि है कि नहीं। चलिए, सरकारी सुविधा नहीं मिलने से कहीं ना कहीं शहीद जीतराम बेदिया जी के वंशज कहीं ना कहीं नाखुश दिखते हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं पूरा जो ये लोग बैठे हैं उन्हीं का वंशज हैं शहीद जीतराम बेदिया जी का। और जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा वंशज लड़ करके अंग्रेजों को भगाए, देश आजाद किए, झारखंड भी आज अलग हो गया, यहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन लोग का जो सुविधा नहीं मिल पा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोग सरकार के प्रति ये कह रहे हैं कि जो सुविधा है, चाहे इंदिरा आवास हो, अबुआ आवास हो, तमाम सुविधा, सरकारी सुविधा मिलना चाहिए। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र फोरस जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।